अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और आज हम एक पाकिस्तान की जो सियासत है, बदलती सियासत है, उस पर बात करने के लिए जा रहे हैं। और मेरे साथ इंतहाई खास मेहमान जुड़े हैं इस्लामाबाद से। आप इनको हम टीवी के मॉर्निंग, हम न्यूज़ के मॉर्निंग शो में देखते हैं। वैसे तो हम टीवी पे भी आपको यही नजर आते हैं, काफी जगह पे नजर आते हैं। अवैस मंगलवाला साहब, अवैस बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अवैस, सीधा सवालात की तरफ चलते हैं मेरे भाई। पाकिस्तान में जो जो सर्दी बढ़ रही है, सियासत में गड़बड़ी बढ़ती जा रही है। और कल 5.5 घंटे की मुलाकात हुई लाहौर में, जहां पे मैं बैठा हूं। और उन्होंने जो ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि वो इस्लामाबाद आएंगे, जहां पे आप बैठे हैं। साथ ही उन्होंने एक और चीज कह दी है, उन्होंने कहा इस्लामाबाद या पिंडी आएंगे। ये पिंडी में क्या है? पार्लियामेंट तो इस्लामाबाद में, पिंडी में क्यों आ रहे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अब्बास साहब, देखिए, दो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर आपने जो है वो ये जो कहते हैं ना स्ट्रेट फायर तीन किए हैं आपने। पहला तो ये कि सियासत में आपके ख्याल में गर्मी आ रही है, मेरे ख्याल में गर्मी नहीं बढ़ रही है, ये सिर्फ बातों की गर्मी है। वो जो अमल की गर्मी होती है, काम की गर्मी होती है, ये वो गर्मी नहीं है। और इस गर्मी का अंदाजा आप मतलब इस ठंडक का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पीडीएम के अंदर क्यों गर्मी नहीं रही। एक तो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम वालों के साथ जो किया है, जो उन्होंने मौलाना साहब के साथ किया और जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ किया, उसकी आपको मतलब ये कि उसको उसके लिए लफ्ज कहीं कोई नहीं है। जो वो कहते हैं ना, हाथ हो गया पीडीएम वालों के साथ, तो वो हाथ हुआ है उनके साथ। और अब वो जो जितना गर्म नजर आ रहे थे और ठंडे पड़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। इस वक्त हुकूमत फ्रंट फुट पर है, अगर क्रिकेट की हम टर्मिनोलॉजी में बात करें, और पीडीएम जो है वो बैक फुट पर चली गई है। और वो जिसको आप कहते हैं ना, चिराग जब बुझने लगता है तो थोड़ा सा फड़क रहा होता है, तो ये वो फड़कना है और कुछ भी नहीं है। इस्तीफों के मामले में आपने देख लिया कितनी कंफ्यूजन थी। कोई जो है वो उसके बारे में सही बात करने को तैयार ही नहीं था, एक राय देने को तैयार ही नहीं था। तो इसीलिए वो भी बड़ा उनका जो है वो एक ऐसा, उन्होंने ऐसी बॉल कराई थी जिसको हुकूमत ने बड़े आराम से खेल लिया, सुकून से। अब जो दूसरी चीज आपने की कि इस्लामाबाद की तरफ वो लोग आएंगे। अच्छा, अब इस्लामाबाद की तरफ पहले भी लोग जो है वो आ चुके हैं, ये बात सुनी सुनाई देखी दिखाई है। होना होना कुछ नहीं है, उससे भी इस्लामाबाद आकर बैठ जाएंगे तो क्या क्या होगा। खान नहीं साहब नहीं, आकर मेरा बैठते क्या। सवाल, मेरा, आप इतने सादा नहीं है मेरे भाई। मेरा सवाल ये था कि वो कह रहे हैं इस्लामाबाद या पिंडी। तो पिंडी में जी ऐसा जी। क्या रखा है जो पिंडी की तरफ जा रहे हैं? वो क्या राजा बाजार में जाएंगे? क्या वहां पे वो जो पिंडी के कल्चरल खाने हैं वो खाएंगे? क्या लाल हवेली जाएंगे? क्या करने जा रहे हैं पिंडी? देखिए, जो इस्लामाबाद वाली बात थी ना, वो तो चैप्टर क्लोज हो गया कि इसका मतलब है इस्लामाबाद नहीं आएंगे। ये एक नई बात आई है उनकी तरफ से कि अब हम पिंडी जाएंगे, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, धरने करेंगे, घर में रैलियां होंगी। वो सारे प्लान जो है वो क्या हुए, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बात उसके ऊपर हो सकी, सब हवा हो गए वो प्लान। इस्लामाबाद में हमने देख लिया, खान साहब ने कुछ नहीं किया। उससे पहले भी मौलाना साहब आए थे, मैं भी खुद उस धरने में गया, मुलाकातें की मौलाना साहब से भी, उनके लोगों से। वो यहाँ पर एंटरटेनमेंट कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, बड़े मजे के और बड़े अच्छे और बड़े प्यारे फॉलोअर्स थे मौलाना साहब के। वो अच्छे अच्छे जो है ना, उन्होंने वो यूनिफॉर्म भी बनवाए हुए थे झंडों के, और क्रिकेट भी खेल रहे थे, फुटबॉल भी खेल रहे थे, मैंने भी उनके साथ खेला, इंजॉय किया। तो वो इंजॉयमेंट उन्हें मिली। और अब उन्होंने एक ये नया कार्ड फेंका है, पिंडी जाएंगे हम। अच्छा, अब ये पिंडी वालों को पैगाम देने के लिए है कि जी देख लो, हम तो जो जो नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए थे, उन तमाम लोगों को और उनके इदारों को मैसेज दिया जा रहा है। अब ये मैसेज जो है, ये सिर्फ बातों की हद तक मेरे हिसाब से मैसेज है और कुछ नहीं होना। ये देखिए, इन तिलों में तेल नहीं है। ये वो तिल है जिनका तेल सारा निकल चुका है। पिंडी आने के लिए, इस्लामाबाद आने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। पहले भी सिर्फ मौलाना साहब थे और कोई नहीं था उनके साथ। अब भी कोई भी नहीं निकलना है, जो जितना मेरा अंदाजा ये है, कोई नहीं निकलेगा। मौलाना साहब अगर निकले भी तो वो पिंडी तक तो नहीं पहुंच सकते, ये तो तय है। वो पिंडी से ज्यादा जो है वो इधर ये फैजाबाद वगैरह तक पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा जो है वो पिंडी के अंदर वो नहीं पहुंच सकते, ये तय है। अच्छा उससे अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल पहले ठीक है। अच्छा अवैस, मुझे एक चीज बताइए मेरे भाई, कि आप ये कह रहे हैं कि वो पिंडी तक नहीं, इस्लामाबाद तक भी नहीं पहुंचेंगे। मौलाना रात को तो यही कहा था कि इस्लामाबाद या पिंडी जा रहे हैं, लेकिन आज उनकी एक और स्टेटमेंट चल रही है। उन्होंने कहा कि बातचीत हम किससे करें? उन्होंने कहा कि इनसे बातचीत करें। इनको लाने वाले जो हैं वो, अगर सीरियस, उन्होंने इशारा दिया है कि जो इनको लाने वाले हैं, अगर वो बातचीत, यानी कि सीधी सीधी। अब मौलाना जो है वो इज्जत बचाओ पॉलिसी पे चल पड़े हैं कि भाई अगर बातचीत करनी है तो हुकूमत साइड पे हो जाए। दुरानी साहब जो बेचारे ट्रैक टू डिप्लोमेसी लेके फिर रहे हैं, उनकी बजाय कोई दूसरा बंदा आए और खास बंदा आए। तो ये आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? ये देखिए ना, पहले क्या बात होती थी, कोई बात नहीं होगी।
अब क्या बात हो रही है कि चलो ठीक है जी, बात करने के लिए हम राजी हैं। तो जब आप वीक पोजीशन पर जाते हैं तो आप कहते हैं चलो ठीक है, इज्जत बचाओ मेरी, और मैं जो हूँ वो बातचीत करने को तैयार हूँ, चलो ठीक है, कोई ना कोई आ जाएगा। अब आप सिर्फ जो है ना वो सामने फेस बदलने की बात कर रहे हैं। पहले जो आपका स्टैंड था वो बिल्कुल अलग था, अब आपका स्टैंड जो है वो बिल्कुल अलग हो गया। तो इस वक्त मौलाना साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब की पार्टी के अंदर भी जो है वो आपको पता है इख्तिलाफात निकल आए हैं, बहुत सारे लोग मौलाना साहब पे भी एतराजात कर रहे हैं। तो ये मौलाना साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं, और ये फेस सेविंग उनको किसी ना किसी बहाने से मिल जाएगी। मुज़ाकरात हो या ना हो, मौलाना साहब कोई ना कोई बहाना करके या कोई जैसे थोड़ी बहुत बातचीत करके या कोई इस तरह का कोई टेम्पररी कोई उनको जो है वो लारा दे दिया जाएगा और वो जो है वो साइड पर हो जाएंगे। अच्छा मौलाना साहब नहीं, ने एक और जी जी, जी जी, ऐलान किया, मैं जी इसराइल के खिलाफ कराची में रैली निकालूंगा, ये भी उन्होंने ऐलान किया है। यार मतलब तो अब इस तरह इसराइल बीच में कहाँ से आ गया? आपको हुकूमत गिरानी है, आपको इमरान खान को गिराना है, आपको फौज को मैसेज देना है, या आप नई चीजें लेकर आ नहीं रहे वो हैं और मेरा ख्याल है कि वो अजमल कादरी जो मौलाना की दौर में मिनिस्टर होते थे जो इसराइल गए थे, शायद उनके खिलाफ रैली निकालने का कह रहे हो, आपने सुना नहीं होगा सही इस रैली की कोई लॉजिक है इस वक्त? से। सही कह रहे मतलब हो। क्या की बात होती है ना यार, मौलाना साहब इतने जीरक शख्सियत है, इस टाइम पर वो ये रैली निकाल रही है। भाई आपको तो चाहिए कि आप इस्लामाबाद की तरफ, पिंडी की तरफ मार्च करें, आप कह रहे हैं कराची में रैली निकालूंगा इस्लामाबाद इसराइल के खिलाफ। कराची में लगता है यहूदी एजेंट ज्यादा है। अच्छा एनीवे, मौलाना को ये लगता होगा शायद। अच्छा आप ये मुझे बताएं कि ये कराची की जो बात की है, आपने पहले कहा कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से यूज किया, तो क्या इसी वजह से तो नहीं मौलाना गुस्से में कह रहे हैं कि मैं कराची में इसराइल के खिलाफ रैली निकालूंगा? अगर वो चाहे तो उनको तो चाहिए था कि जरदारी साहब ने उनको इस्तेमाल कर दिया है और वो जरदारी साहब के खिलाफ रैली निकालें। लेकिन इसमें मैं दो एक सवाल छोटा सा ऐड करूंगा इसके साथ, आपको इस पूरे खेल के बेनिफिशियरी कौन लग रहे हैं, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ या मौलाना? आसिफ जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब ये तो बेनिफिट लेने के माहिर हैं भाई, पक्के। जिसको कहते हैं ना, वो हमेशा उन्होंने हर तरह का बेनिफिट लिया है। बीबी की शहादत के वक्त उन्होंने प्रेसिडेंट बनने का बेनिफिट लिया था। उसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे अयान अली टाइप के भी बेनिफिट लिए होंगे। उसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे ऐसे ऐसे सिंध गवर्नमेंट के बेनिफिट लिए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, घंटे में गायब हो जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो बहुत बड़े बेनिफिट लिए हैं जरदारी साहब ने। और वो एक मेच्योर, जिसको आप कहते हैं ना शातिर, शातिर का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा, वो एक शातिर पॉलिटिशियन है। और शातिर पॉलिटिशियन जो है वो सबसे पहले अपना फायदा देखता है, अपनी चीज जो है वो उसके लिए मुकद्दम होती है। और वो उन्होंने दिखा दिया कि वो सबसे बड़े शातिर हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर। तो सबसे ज्यादा अच्छा फायदा एक सवाल और पैदा होता है। आपने मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि फेस सेविंग मिल जाएगी। अगर मौलाना फजलुर रहमान को फेस सेविंग मिल जाती है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ तो जेल में है, उन्होंने तो खुद ही अपनी बेल की अर्जी वापस ले ली थी। जब पीडीएम ने जलसों का ऐलान किया तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि भाई ये मैं वापस अपनी एप्लीकेशन ले रहा हूं, और वो पकड़े गए, अंदर चले गए। तो फिर सबसे ज्यादा फिर इसका मतलब है कि मरियम ही रह जाएंगी, उनको कोई फेस सेविंग देने का मूड है आप लोगों का? मेरा आपसे मुराद इस्लामाबाद में बैठे हैं ना भाई, तो हमारा तो सबका किबला वहीं पे जाता है ना, तो इसलिए वहां पे किसी का कोई मूड है कि मरियम नवाज को भी कोई फेस सेविंग दे दें? उनके वालिद साहब बीमार हैं यार, वो इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, उनको भी थोड़ा बीमार सा तो है रिलैक्स दे दें, उनको भी भेज दें, उनको भी तीमारदारी के लिए भेज दें, मरियम को भी, ताकि वो अपने बाप की तीमारदारी कर लें यार। जा रही है। पहला तो ये सवाल है ना, वो क्यों नहीं जा रही है? उनको रोका किसने तीमारदारी के लिए जाने से? ईसीएल में नाम निकाले ना यार, इजाजत देना गवर्नमेंट, आप इतने सादा तो नहीं है यार। शेख रशीद साहब को अब दरखास्त देनी पड़ेगी यार उसके लिए। भाई सारे जो हमारे यहाँ से मुल्क से बाहर जाते हैं वो लोग सभी तो बीमारी के बहाने जाते हैं भाई। कौन ऐसा है कि जो तरीके से गया और वापस आया? एक तो ये हमारे यहाँ पर बीमारों का जो है वो एक ऐसा वो रिवाज बन गया है कि बस मैं बीमार हूँ, मैं बाहर जाऊंगा, और फिर बीमार जाते हैं, बीमार होकर बाहर जाते हैं, वापस नहीं आते। मरियम साहिबा का पता है क्या है सीन? मरियम साहिबा जो है ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा रही है और जा चुकी है। उन्होंने बड़ा अग्रेसिव खेला है, और ये जो अग्रेसिव खेलना है ना, ये आप शायद अफरीदी को देखते हैं जब क्रिकेट खेलता है ना, वो बहुत अग्रेसिव होता है। अगर वो चल गया तो बस फिर उसने सामने वाले टीम को जो है वो हिला के रख देना है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। शायद अफरीदी कम मैचेस में आपको परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं तो मैच विनर होते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं। और हम पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो उन्होंने अपने लिए चुना है। अपने वालिद साहब की सियासत को यूं कह लें कि एक तरीके से उन्होंने बहुत बड़ा धचका पहुंचा दिया है, विच इज आई थिंक गोइंग नेगेटिव फॉर हर। बहुत बहुत ज्यादा जो जो हलके जो कि सियासी दाव पेच के माहिर होते हैं,
उन तमाम हलकों के मुताबिक शी इज डेंजरस फॉर हर ओन फादर। अच्छा, अब शेख रशीद की तरफ आ जाते हैं। आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। शेख रशीद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 72 घंटे में अब एफआईआर होगी। जो भी अदारों के खिलाफ तनकीद करेगा, ये बात करेगा या कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा 72 आवर्स में, और एफआईआर भी वो गद्दारी की सोच रहे हैं। तो ये किस तरफ जा रहे हैं? मौलाना तो उसको उल्टा धमकियां देने पे आ गए हैं कि अगर आज मौलाना ने उसी जवाब में कहा कि अगर ये 72 घंटे में एक एफआईआर काटी तो फिर ये शेख रशीद वजीर भी नहीं रहेंगे। तो ये क्या मन रहा है? ये किस तरफ जा रहा है मामला? बातें बातें और सिर्फ बातें। ये बातें जो है ना वो पहले भी बहुत हुई। देखिए गद्दारी वाला जो खेल है ना वो अच्छा खेल नहीं है, ये बात तो तय है। ये वो खेल नहीं है कि जो कि मुल्कों में खेला जाना चाहिए। आप पहले भी देख चुके हैं, जो मुखालिफ होता था उसे गद्दार कह दिया जाता था, लेकिन अब वो बात बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इदारों पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है, खुलकर हो रही है। अच्छा, हमारे यहाँ पर आप देखें, लोग कहते हैं कि इदारों पर बात करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप देखें टेलीविज़न पर चल रहा है ये बात, मामला चल रहा है, इदारों पर बात भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है, जलसों में तकरीरें भी हो रही है। इससे ज़्यादा और इदारों पर तनकीद करने की आज़ादी क्या मिलेगी लोगों को? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता है। ये तो हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी ज़्यादा दी हुई है कि जो चाहता है, जिस इदारे के खिलाफ जितना खुलकर बात करना चाहता है वो कर देता है, नाम-वाम तक तो ले लेता है। लेकिन जहाँ तक बात है मुकदमों की, एफआईआर्स की, एफआईआर्स बहुत कटती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। पहले भी वो एक गद्दारी का मुकदमा कटा था ना, जिसमें सारे लोग नामज़द थे, फिर उसके बाद जो ज़ुबैर साहब और ये अपना अता तारड़ साहब, फिर वो सब थाने पहुँचे थे और फिर उसके अंदर 1-2 नाम रह गए थे। क्या हुआ उस एफआईआर का? तो एफआईआर कटना जो है वो गारंटी नहीं है कि जुर्म भी हुआ है और जुर्म के बाद उसका मुकदमा भी होगा और सज़ा भी होगी। टेक्निकली स्पीकिंग ये मैं बात कर रहा हूँ कि एफआईआर कटना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, कि गद्दारी के जुर्म के बाद पूरी प्रोसिक्यूशन होगी और वो साबित होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती है, सिर्फ़ बातें हैं, डराने की बातें हैं और इसका कोई ऐसा कोई वो नहीं है जिसको हम कहेंगे ये इससे सियासतदान डर जाएँगे और रुक जाएँगे। ये सिर्फ़ बातें हैं और बातें। अच्छा अच्छा, वैसे आखिरी सवाल, बाय इलेक्शन का तो फैसला ऐलान कर दिया है। जो पीपल्स पार्टी ने कहा था वो, सेनेट की सिर्फ ऐलान रह गया है। वो ऐलान हो जाएगा और सेनेट में जाएंगे ये सारे इलेक्शन लड़ने के लिए? कि बिल्कुल जाएँगे, क्योंकि देखिए ना सेनेट में शो ऑफ हैंड वाला मामला जो है वो तो नहीं होता हुआ मुझे नज़र आता, टेक्निकली स्पीकिंग। उसी तरीके से जो पुराना तरीका था उसके हिसाब से इलेक्शन होंगे। वैसे होना यही चाहिए कि शो ऑफ हैंड से हो, ताकि ये कहानी मुक जाए जिसमें हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग और ये इधर से उधर लोटाक्रेसी और ये सारी चीज़ें बंद हो। खान साहब ने एक अच्छा काम किया है कि आ जाओ ठीक है भाई, खुलकर देख लेते हैं कौन किसका साथी है। अब दोनों एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। ऑपोजिशन कहती है देखो हुकूमत कमज़ोर है, इसीलिए वो चाहती है कि सब शो ऑफ हैंड से करें, और जो हुकूमत है वो कहती है कि ऑपोजिशन इसकी तरफ नहीं आ रहा है क्योंकि उनको डर है कि उनके लोग इधर-उधर हो जाएँगे। तो ये मामला लटका रहेगा, लेकिन सेनेट के इलेक्शन पुराने तरीके से हो जाएँगे और सब इसके अंदर हिस्सा लेंगे। ज़िमनी इंतखाबात बहुत में शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अवैस मंगलवाला, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आइंदा भी आपको तकलीफ मेरे भाई देते रहेंगे। नाजरीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।